अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आपसे गुजारिश है, अगर आपने वीडियो से कुछ हासिल करना है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भगवान में मानते हैं? देखिए, मुझसे आगे कोई है। मैं छोटा हूँ, मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, मेरी सोच सीमित है, मेरा शरीर सीमित है और मेरा जीवन काल सीमित है। मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है, क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, होके रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ अल्लाह कैविएट जोड़ना जरूरी है वो ये है कि मुझसे आगे जो है वो मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी जो भी आगे है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते? आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर वो बेचारा आगे रह ही नहीं गया, क्योंकि आपने अपनी इमेजिनेशन आपने अपनी इमेजिनेशन और अपना सब कुछ उसमें लगा दिया। तो मुझसे आगे निस्संदेह कुछ है, लेकिन वो जो कुछ है उसके बारे में अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऋषियों ने बार बार समझाया था कि आत्मा के बारे में कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ऐसे दिल पे हाथ रख के ये नाम ही दे दिया आत्मा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके आगे वो बार बार बोलते थे कि अचिंत्य है, अकल्प्य है, वाणी उस तक जा नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, मन और बुद्धि उसे खोजने जाते हैं तो असफल होकर वापस आ जाते हैं। तो मुझसे आगे जो है वो बियॉन्ड माई माइंड होना चाहिए, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने अपने भगवान की रचना अपने हिसाब से कर ली है तो वो तो फिर मैं अपनी ही पूजा कर रहा हूँ ना। ये ऐसी सी बात है, मैं यहाँ पर एक पेंटिंग बना दूँ, मैं एक पेंटर हूँ, चित्रकार, मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से एक बना ली, वो बड़ी खूबसूरत बन गई और मैं उसके प्रेम में पड़ गया। ये मैं किसके प्रेम में पड़ गया? ये तो मैं अपनी ही चीज के माने क्रिएशन के एक तरह से मैं अपने ही प्रेम में पड़ रहा हूँ। ये नार्सिसिज्म हो गया ना, आत्मरति हो गई है। सही बात है कि अपनी ही चीज के प्रेम। और इसी तरीके से मैं एक बहुत खौफनाक पेंटिंग बना सकता हूँ और रात में मैं उठा, ऐसे नींद से उठा, अपनी पेंटिंग को देखा और बेहोश होकर गिर गया। तुम किससे डर गए? तुम तो खुद से ही डर गए, कोई बाहर वाला थोड़ी डराने आया तुमको। बाकी जो रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं आज के दिन दुनिया में, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और अफ्रीका में जो रिलीजन्स हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ फिट बैठते हैं आपकी राय में? देखिए सबने यही कहा है। कोई भी, अगर दिक्कत ये होती है लोग अपने जो मूल और शीर्ष ग्रंथ हैं उनको पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ेंगे, सबने यही कहा है कि वो जो है वो तुमसे बहुत आगे का है। और आगे का उस तरीके से नहीं है कि जैसे रेस में कोई तुमसे आगे निकला होता है, या किसी के पास तुमसे ज़्यादा पैसा होता है, या किसी के पास तुमसे ज़्यादा बुद्धि होती है। वो तुमसे इस कदर आगे है कि तुमने उसके बारे में अगर विचार भी कर लिया तो ये बात अधार्मिक हो गई। मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा, उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट, जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है, ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूँगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के ज़रिए साबित करूँगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूँगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हुए नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कानज़त कल फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा
कि ये जो अपनी ज़मीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है, तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, ज़मीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला, वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब ज़मीन के गोल सेल किए जहाज़ में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरा नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का पैदा है, शतुरमुर्ग का पैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का पैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत जहन वाले इंसान थे, आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेंगे पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे, आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज़ महफूज है। एक कुरान में जिसमें 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज़्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के ज़रिए मैं ये साबित करता हूँ, साइंस के ज़रिए कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज़्यादा साइंस के बारे में कहती है। और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूँगा कि आपके छंदों के उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है, वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाज़त है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है?
गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आप मानते हैं? मानते हैं। तो उसका मतलब आप मुस्लिम है। मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाल्लाह। आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ और मैं और दिमाग से भी? कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह। और इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ जानता भी हूँ और माशाल्लाह। मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल। दिल से और दिमाग से? हाँ। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। और मैं जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ। ज़रूर। इस्लाम को अच्छी तरीके से आप बढ़ाना चाहेंगे तो भी अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ोसी होते हैं। जैसे मेरे पड़ोसी अशफाक अहमद बाड़गे, इन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया और कुरान भी दिए पढ़ने के लिए और मैं शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम में हमें दाखिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और मैं ऐसी उन्हें हिदायत देने की अल्लाह से दुआ करता हूँ और सारे इस्लामिकल लोगों को मैं ये दुआ करता हूँ कि सब सलामत रहे। आमीन आमीन। हम भी आपके लिए दुआ करते भाई साहब। और आगे यही मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के दूसरों मज़हब के लोगों को यानी गैर कौम के लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश करूँगा। आमीन। और सबको नमाज़ पढ़ाने के भी नमाज के तरीके और बताऊँगा मैं हमारे गांव में। और मैं भी काफ़ी कुछ दिनों से यहाँ पर नमाज भी अदा किया हूँ। नाज़रीन, ये हैं अच्छे जज्बात। देखें, ख़ुद मुसलमान हो गया तो आगे जज्बा क्या है कि मैं और लोगों को भी इस्लाम की दावत दूंगा, उनको नमाज का कहूँगा, राह रास्त की तरफ लाने की फ़िक्र। तो यही जज्बा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का था। जब वो मुसलमान होते थे तो फिर फ़िक्र करते थे कि और हमारे भाई गैर मुस्लिम वो भी इस्लाम कबूल कर लें और वो भी राह रास्त की तरफ आ जाएं। तो आज हम सब लोगों का भी यही विजन होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए कि ये सोच होनी चाहिए कि हम ख़ुद भी नेक आमाल करें, दीन की तरफ आएँ और लोगों को भी दीन की तरफ लाने की फ़िक्र करें। कुछ जाना भी हूँ इसके बारे में और मैं देखना चाहता था कि इस्लाम क्या है और मैं जान चुका भी और देख चुका भी इस्लाम के बारे में। को देखा भी, जाना भी, फिर कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होश के साथ। और मैं पहले से ही ये कि अल्लाह पर ही विश्वास रखता हूँ और उसे ही मानता था। सिर्फ मैं हमारे घर में भी पूजा वगैरह करते थे लेकिन मैं उसके सामने झुकता नहीं था। माशाल्लाह। और हमारी माँ मुझे ज़रूर डांटती थी फिर भी मैं झुका नहीं। माशाल्लाह। और मेरे 3 बहन हैं और मैं खुद ही हूँ एकला। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात कहनी थी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली आप पे हिदायत गैरों तक पहुँचाए और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाए।